नमोस्तु नमोस्तु। और सभी क्षुल्लक महाराज जी को पहली प्रथम दीक्षा दिवस की बहुत बहुत इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरे बदले मम्मी प्रश्न पूछेगी। हाँ महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री मेरा प्रश्न ये है, आज की कानून व्यवस्था के हिसाब से पिता की संपत्ति पर पुत्री का बराबर का हिस्सा होता है, तो पिता के द्वारा ली गई दान राशि देने का हक पुत्र का ही क्यों होता है? उसमें पुत्री का हक क्यों नहीं होता है कि पुत्री भी वो दान राशि को दे सके? माता पिता ये कहते हैं कि हम अगर पुत्री से दान राशि दिलवाएंगे तो हम पर कर्ज होगा। देखो, ये बात बिल्कुल सही है कि बेटे की तरह बेटी भी संपत्ति की अधिकारिणी है, और ये हमारे शास्त्रों में भी है। जो आज कानून बोलता है, जैन शास्त्र भी इस बात का समर्थन करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ की बेटियाँ इतनी उदार रही है कि उनने खुद अपनी संपत्ति को छोड़ा है, हक माना नहीं। ये बात अलग है, आजकल ये चलन बहुत तेज़ी से हो रहा है, और अगर है तो उनका हक बनता है तो आपको देना भी पड़ेगा। पर ये पिता की संपत्ति में नहीं, पैतृक संपत्ति में। पिता ने यदि कोई संपत्ति खुद अर्जित की है तो अपने जीवन काल में अपनी संपत्ति का जैसा भी उपयोग और उपभोग करना चाहता है, वो उसकी निजी संपत्ति है। उस संपत्ति पर उसकी संतान का भी अधिकार नहीं। इसलिए वो जो भी उपयोग करेगा, उपभोग करेगा, वो उसकी संपत्ति है, तो उसका दान करेगा तो उसका भी पुण्य उसको मिलेगा। पारिवारिक संपत्ति जो है वो परिवार की संपत्ति मानी जाती है, इसलिए परिवार में पत्नी और बच्चे जो भी होंगे वो उसके हकदार होंगे। जहाँ तक बेटी की संपत्ति का सवाल है, तो बेटी अगर पिता की संपत्ति के दान में अपना अनुमोदन करती है तो बेटी भी पुण्य का हकदार बनती है। लेकिन पिता जो बेटी से दान नहीं करवाता, वो उसके पीछे एक ही कारण है कि पिता के हृदय में बेटी के प्रति विशेष सहानुभूति रहती है कि मैंने विदा किया है, अब पर घर में बसाया है, मुझे उसे सपोर्ट करना, उसे किसी तरह से प्रभावित नहीं करना। ये बेटी के प्रति एक विशेष सहानुभूति और स्नेह भरी दृष्टि का फल है। इसमें किसी प्रकार की उपेक्षा जैसी बात नहीं है। इसलिए बेटियों को अगर पिता ऐसा कहते कि हम तुम्हारा पैसा नहीं लेंगे तो हर्षित होना चाहिए। हालांकि जब जरूरत पड़े तो देने में और लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। महाराज जी एक प्रश्न मेरा भी है। महाराज जी गूगल में सब कुछ मिल जाता है, आजकल नई नई टेक्नोलॉजी भी आ गई, जैसे चैट जीपीटी, उसमें खुद कुछ भी खोजो वो मिल जाते हैं। लेकिन अगर हमें स्वयं को ढूंढना है तो कहाँ ढूंढना पड़ेगा? हाँ, वो गूगल में नहीं ढूंढ पाओ। वो गूगल में नहीं मिलता। गूगल बंद करोगे तभी ढूंढ पाओ। खुद को खोजने के लिए खुद के भीतर आना होगा। समझ गए? मनुष्य की सबसे बड़ी कमी है कि सारी दुनिया को खोजने के लिए वो जुटा रहता है, खुद का पता नहीं। काश हम खुद को जान पाए। किसी की बड़ी सार्थक पंक्ति है, जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, खुद से जिसने अपनी मुलाकात कर ली। समझ लो? तो हम खुद को जानने की कोशिश करें, ये हमें देखने की